हमारे साथी आ चुके हैं। प्रधान जी इस्तेकबाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी अल्लाह बरकत फरमाए, सच्ची बात है। ईरान भाई के तौफीक पार्षद यूसुफ सरपंच सॉल्व हो मेवात इलाके के पुनाना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे को हराकर के सरपंच बने यूसुफ ठेकेदार के आज घर पर एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं उनको पगड़ी बांधी गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, उनके साथ ही वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद के उम्मीदवार बीजेपी से तौफीक हिंगनपुरिया, बीजेपी के दो बड़े नेता एजाज साहब और अख्तर हुसैन, दोनों ने मिलकर के आज सभी नवनिर्वाचित सरपंचों को बधाई दी है, उनको पगड़ी बांधी है और आने वाले समय में उनको आशीर्वाद दिया है कि वो सरपंची को संभालते हुए अपने गांव की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करेंगे। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल हैं, जिन्होंने आकर के आज सबको आशीर्वाद दिया है और उनका भी पगड़ी बांधकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके का सरपंची का ताज अब नए नए सरपंचों के सर पर सजाया गया है, क्या वो गांव की दशा और दिशा दोनों को बदल पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। आज आप काटपुरी गांव आए हैं और ऐसे में जो कांग्रेसी विधायक है मोहम्मद इलियास, उनके बेटे को हराया है यूसुफ ने, इसको लेकर के आपके क्या? कांग्रेसी विधायक इलियास के बेटे को ही नहीं हराया, बल्कि आसपास के क्षेत्र के अंदर में जहां पर लोग बाग ये कहते थे कमल नहीं खिलेगा, वहां पर कमल खिलने जा रहा है। मेवात के अंदर जो चर्चाएं थी ना कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता वोट नहीं देती, यहाँ देखिए हजारों की संख्या के अंदर में लोग मौजूद हैं और 17 सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं और सारे के सारे भाजपा के हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लोगों ने अब तक, विपक्षियों ने अब तक जनता को गुमराह करने का जो काम किया था, जनता सारी बातों को समझ गई है। केंद्र के अंदर मोदी जी को भी और प्रदेश के अंदर आदरणीय खट्टर जी ने जिस प्रकार से लोगों के काम किए, उसको देखते हुए जनता के अंदर पूरा जोश, पूरा उत्साह, पूरा समर्थन है। और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मेवात से 2 प्लान से यहाँ से एक भी विधायक नहीं है, तीनों के तीनों विधायक मेवात की जनता यहाँ से जिता करके भेजेगी। मैं आपको इस बात की आश्वासन और पूरी गारंटी दे रहा हूँ। जब 2024 का चुनाव आए तो उसके बाद आप मेरे से दोबारा बात कर लेना, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण अभी जो हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए, किसी भी पार्टी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि अपने सिंबल पर किसी प्रत्याशी को खड़ा कर दे। और उससे पहले नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, हमने तीनों की तीनों सीटें जीती हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमने यहाँ पर जीता है। और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई अपने जो है प्रत्याशियों को खड़ा कर सके। हमने हिम्मत की, अपने काम के ऊपर विश्वास करके, हमारी जनता के जो हमने लोगों के बीच में काम किए उसको लेकर के की। और तीनों की तीनों हरियाणा के अंदर मेवात ने एक मिसाइल कायम की है कि मेवात से और तीनों के तीनों प्रत्याशी जीत करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब चंडीगढ़ में सभी पार्षदों को बुलाया था और वहां पर बड़े जोश के साथ में कहा था मेवात ऐसा क्षेत्र है जहां से कमल खिल करके आया, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती आज। अच्छा, कांग्रेसी विधायक तो ये बात बोलते हैं कि भाजपा के लिए बंजर जमीन ही रही। देखिए, आप जो देख रहे हैं ना, ये हजूम देख रहे हैं, ये बंजर भूमि है क्या? आप बताइए, बंजर भूमि है क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ आज से 15 साल 20 साल पहले जो लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैला रखी थी, वो भ्रांतियां अब खत्म हो गई हैं। आप देखिए कितना विकास का काम, कितने काम यहाँ पर किया। अगर मैं एक एक बात को यहाँ पर रखूं तो बहुत समय लगेगा, वो आपकी जानकारी में भी और हमारी जानकारी में भी है। तो कांग्रेसी तो कहते रहेंगे अंगूर खट्टे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होनी। कांग्रेसियों की आज पूरे देश के अंदर में मात्र 2 स्टेटों के अंदर सरकार है और अभी आगामी जो चुनाव होंगे उसके अंदर इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। बोला कि वक्त लौट कर वापस आएगा। नहीं, वापस कुछ नहीं आना। जहां पर कांग्रेस की सरकार है निश्चित रूप से जाएंगे ये। और गुजरात के अंदर भी आप देखना, प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वहां पर जीत रहे हैं। अच्छा,
हाँ। चलिए, ये हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल थे और उन्होंने कहा कि साफ साफ तरीके से कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के पाले में होंगी। जी, हमारे साथ एजाज साहब हैं। एजाज साहब, आज आप लोगों ने 17 सरपंचों को पगड़ी बांधी है, ऐसे में क्या लग रहा है कि 17 सरपंच जो आप लोगों के चुने गए हैं, बने हैं, ऐसे में कितना मतलब बदलाव होने वाला है, कितनी विकास की गति दौड़ने वाली है? देखिए, ये जन भाई 17 ही नहीं है जी। असल में। एक्चुअली हम दावत नहीं दे पाए इनको। अच्छा। ये तो हमारे युवा सरपंच जो बने हैं यूसुफ भाई हाँ। और इनकी टीम के साथियों ने इन्होंने बुलाया है। मैं तो एक दो सरपंच जब इन्होंने कहा कि हमने इस तरह से बड़ा प्रोग्राम कर दिया, एक दो सरपंचों कह पाया, नहीं तो सरपंच तो और भी हमारे जीते हैं जी। हम। और अब जब दोबारा प्रोग्राम होगा, जब हमारे 17 के बजाय 34 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सरपंच नहीं। सरपंच हमारे पास बहुत है, हमारे साथी बहुत है। अच्छा, ये बताइए कि यूसुफ की जीत के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, ये डर था या फिर खुशी थी? नहीं, खुशी थी ये। कैसी खुशी? ऐसी खुशी कि देखो, इलेक्शन में हमने मेहनत बहुत की इस इलेक्शन में। अच्छा। रात दिन हम दोनों भाइयों ने, तमाम टीम ने रात दिन परेशान रहे, क्योंकि क्योंकि आप लोग खुश हैं कि अपने भाई को ही हरवा दिया आप लोगों ने? ये तो इलेक्शन है, हाँ। बाप बेटे को हरवा देता है बागी तो हो गए खानदान भाई से। नहीं, ये राजनीति है। हमने एमएलए के इलेक्शन पहले आमने सामने लड़ा है। मेरा राज अख्तर का मुकाबला हुआ, इलियास का मुकाबला हुआ, नायब का मुकाबला हुआ है। ये तो राजनीति है। बोला कि सगा भाई जाता नहीं अगर टिकट छीनते नहीं तो। तो फिर उन्होंने भी तो मेरे साथ दगा किया है। धोखा दिया आप लोग को। धोखा क्या है, उन्होंने भी मेरा टिकट छीन लिया था। तो आप लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। हमने नहीं दिया, बल्कि जनता ने दिया है। जनता ने दिया है। जनता ने दिया है। जनता को दुख था इस चीज का। चलिए चलिए, वक्त आ गया है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपने हमें मौका दिया। जी। सही बात यह है, 60% सरपंच तकरीबन हमारे बने। जी। आज हम सबको बुला नहीं सके और कुछ आ नहीं सके, हम दावत नहीं दे सके। मेजोरिटी यहाँ से जिस दिन वो हरा है हमारा भाई, यहाँ से जाकर अकाउंट में एक खबर छपवाता है, मेरे यहाँ 12 सरपंच जीत गए। अच्छा। और 12 में कोडी भी ना वैसी वन कहती, 12 की तो को जीतो ना, हून कहती 12 जीते भाई। सच्ची बात ये, न खुदा ही मिला, न मिसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये हम तो कांग्रेस की बात करें, ये तो बाप बेटा अलग अलग पार्टी में दोनों, बेटा जेजेपी में है, बाप कांग्रेस में है, तीसरा भाई कहाँ जाएगा? सुबह कैंडिडेट कोई होता है, तीसरा कोई होता है। इनके जिला परिषद के और उसके ब्लॉक समिति के फार्म भरा भरा रह गए, जब इन्होंने मुकाबला सरपंची में देखा। अभी तो एक बच्चे की हुंकार है। अच्छा। और इंशाल्लाह ये इसको हमने प्यार दिया है। जब हम दोनों भाई हुंकार बनेंगे इनके आशीर्वाद से, इंशाल्लाह दूर तक दिखाई नहीं देगा इलियास भाई नायब भाई, इंशाल्लाह। नहीं, वो उनका कहना ये है कि हम भाइयों का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए सरपंच उनको दे दिया हम लोगों ने। नहीं, मुकाबला हुआ है, पहले इनको हमने दे दी थी निर्विरोध पिछले प्लान में। अच्छा। अब के तो हमारे भाई एजाज ने कहा था, मैं तो बाहर था, कि भाई अयूब हमें सबसे कमजोर है, अयूब बड़ी इसको दे दो भाई। किसी तरह फैसले में वो देने के लिए राजी नहीं, मेंबरी भी और चौकीदारी भी। हमने आपकी दुआओं से, सब साथियों की दुआ से, आम गरीब सब साथी हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और बड़ों को धरेशाई कर दिया और जिता दिया, इसको कमल खिला दिया। चलिए, जीत तो गए आप लोग। अब ये बताओ कि दशा और दिशा कितनी बदलने वाली काटपुरी गांव की? इंशाल्लाह काटपुरी गांव नहीं, इलाके की हल्के की दशा बदलेगी। जैसा अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है। तो ठीक करा दीजिए। नहीं, कब्रिस्तान अब उसकी हम क्या कहें, उनकी तो खामियां ही खामियां, कहीं कब्रिस्तान कहीं बाउंड्री, सबे खागो हाउ हाउ बन गो। सच्ची बात है। और हाउ रहे तो सबे खा जा कच्चे पक्के। अब वो भी हमारे भाई ये पारिवारिक मामला, लेकिन इंशाल्लाह हम बदले की भावना से नहीं, विकास काम करेंगे और मिसाल पेश करके इंशाल्लाह टोला फेंकवा देंगे इन लोगों पे, जनता पे टोला फेंकवा देंगे इनको। मतलब टोला क्या होता है? गिड़ 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 फेंकवा देंगे। ये लोग बगावत कर देंगे उनसे, जैसे आपके हुई। इनको गरीब लोग कॉलोनी, छोटा गाँव, आखिरी 2 रातों में कोई नहीं मिला वहाँ। अब दीवारों से बात कर रहे हैं, वहाँ को सब चले गए भाई, वोट तो देनी हमको ना भाई, खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सच्ची बात है सारा ना। और हमारा साथी तो ऐसा था, मैं अकेला ही चला मंजिले जानिब, लोग आते गए, कारो बनता गया। ये तो हक कर इंसाफ की जीत है भाई। चलिए, ये कारवा तो बन गया, लेकिन कारवे के साथ साथ कितना विकास होता है ये वक्त तय करेगा। अच्छा तौफीक, ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मशक्क़तों के बाद में यूसुफ को जितवाया है, अब ऐसे में क्या लग रहा है कि कितना विकास इन पूरे गांव में होने वाला है? सबसे पहले तो हमारे यूसुफ जीत गया, हमारा जिला परिषद जीतेगा 25 नंबर वार्ड से। नहीं कर लिए? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। कर रहे हैं आप? हाँ, तो इलाके का राजनीति करते हैं, पता है हमें किसने हमें वोट ये भी बोलते हैं कि बीजेपी वाले छुल्लू कर देते हैं, जादू ना, करते हैं। हमारा 24 भी 25 बीजेपी की वोट।
900 वोट में से 600 वोट बीजेपी की है काठपुरी के अंदर से। ये दावा कर रहे हैं, अल्लाह तोबा झूठ बोलना। काठपुरी के अंदर से ही ये उसका और उसने करी थी वो सिकरावा के सपोर्ट। अच्छा, अरशद की 600 वोट काठपुरी के अंदर से जा रही है बीजेपी की। ये पक्का दावा, 600 से ऊपर नीचे नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। इसलिए तय कर दिया आप? हाँ, तय कर दिया, फाइनल है। जब विधायक का काम सुई 600 है तो बाहर से कितनी जहाँ गई होंगे हिसाब लगा लियो तुम आप ही, जीते को खारे कोई तो भी। चलिए, हाँ जी, क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष साहब हैं, जिला अध्यक्ष साहब हैं, क्योंकि अध्यक्ष साहब ऐसे अच्छे हैं, मेवात के लिए मिले। और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष का भी, कि हमारे नरेंद्र पटेल साहब की अध्यक्षता में मेवात में कारवा बढ़ता जा रहा बीजेपी का। जिस तरीके से मेरे ऊपर मेरे चाचा एजाज ने, हाजी अख्तर ने हाथ रखा था और मेरे को बम्पर वोटिंग मिली, दोनों भाइयों ने, चौधरी इलियास ने, चौधरी नायब साहब ने। जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन हर गांव में गए। मेरे पास यहाँ फलेंडी से सरपंच बैठा है, असगर मौजूदा सरपंच है, रहपुआ से भी है, इलाहाबाद से भी है, ख्वाजलिका से भी है, ओहता से भी है। खुद दोनों भाइयों ने कैंपेन की कि भाई बीजेपी को वोट मत दो, ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन जनता ने कुछ नहीं सुनी। एक कहने की ये चौधरी इलियास ने कहा, अच्छा, जब गाँव जाके पहले वो अपने तो दामन छिमटा लेता, अपने आप ही पहले यहाँ अपनी जमानत नहीं बचा पाया एक सरपंच से, वो आगे क्या एमएलए की सीट जीत लेगा। उसका लड़का खुद फेसबुक पे जो जेजेपी में ज्वाइन किया, जेजेपी में वैसे नहीं हुआ, वो खाने के लिए ज्वाइन हुआ है, वैसे नहीं है, मतलब के लिए है वो ज्वाइन है। एंड टाइम पे वो जो जेजेपी भी छोड़ देंगे। बोल रहे कांग्रेस में तो सरकार है नहीं, इसलिए जेजेपी का दामन थाम लिया, काम कराना है। मैं बता तो रहा हूँ, खाने के लिए काम कराते तो 70 साल से मेरा गांव घुंघरू बांध के, मेरे 70 साल के बुजुर्ग जो मेरे गांव के थे घुंघरू बांध के नाचते थे, उनके बदले आज वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, एक बच्चों के खिलाफ खड़े हो गए, एक बच्चों ने हरा दिया, गांव में सरपंच ने हरा दिया। मेरे गांव में एक दिन पहले अध्यक्ष साहब गांव मानस मराने का काम करा के आया था, मेरा भाई जीता वहां पे 175 वोटों से जीता उसके खिलाफ। हाँ, तो बीजेपी के जितने भी सरपंच जीते हैं सारे जीते हैं। उसका जो गुमान था, गुरूर था, उन दोनों भाइयों का ये गुमान था कि हमारी जनता मानेगी। अब जनता सब चीज को सोचने लग गई, बदलना चाहती है हर चीज। किसी गांव से अगर 200 वोट भी पूरी कर लें तो मैं सदा गुलामी करूंगा उनकी, ये मेरी लास्ट बात है। हाँ जी, जमानत अगर 10,000 वोट कर जाए तो पूरे विधानसभा से हो, ये पक्की बात है। चाहे वो फिरोजपुर चलो जाए, चाहे पुनहना रह लिए। नाराजगी क्यों है? जनता की नाराजगी, किसी का काम उसके गांव में आज तक 70 साल में आप किसी भी रास्ता को जाके देखो, कब्रिस्तान में ही आज तक कोई कब्रिस्तान में, वो खुद अपनी फेसबुक आईडी से छोड़ रहे हैं। चौधरी जावेद भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, वो खुद छोड़ रहे हैं कि भाई हमारे कब्रिस्तान में बड़ी हालात खराब है, वहाँ मुर्दों की हड्डियां निकल रही हैं। आपको मैंने दिया भी था कि उन्होंने जब फेसबुक पे छोड़ी, उनके जब कब्रिस्तान ही ढंग के नहीं है तो विधानसभा में क्या काम करके देंगे वो? आज तक विधानसभा में कोई 10 रुपया लगाया हो तो? बोले सरकार नहीं है ना, पैसा नहीं है। मैंने तो अध्यक्ष साहब से भी फिर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष साहब जो 5 करोड़ मिलते हैं विधायक को, उसकी इंक्वायरी करी जाए। अच्छा, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए 5 करोड़ रुपए की। धर्मपाल मलिक की है जी। क्या बोल रहे थे? कब्रिस्तान में जिसमें हड्डी दिखने लग गई थी, हमारे कहने पर अध्यक्ष जी ने डिस्चार्ज मंजूर करवाए मौके पे। अच्छा, है जी, आपने करवाए तो हाँ जी, मौके में था जब कब्रिस्तान में हड्डी दिखने लग गई। तो फिर काम कब होगा? तो काम तो कुछ मट्टी गिरिया भी हुआ नहीं, वो तो कुछ पेंडिंग का भी। बाद में होगा, है ना? अच्छा, क्या बता रहे थे बाबा? 12 साल चौपाल, 12 साल से चौपाल नहीं है जी हमारे यहाँ पे। कौन सा? काठपुरी? हाँ जी, काठपुरी से ही बोल अच्छा। रहा हूँ मैं। 12 साल पहले जी एक हमारी चौपाट थी, हरिजन चौपाल, उसको भी, उसका भी सामान बेच के खा गया जी। आज तक देख लो, किसने बेच दिया? सरपंच ने बेचा तो जी। बोला नहीं कि मैं बेच क्यों रहे हो, हमारी ये नहीं जी, किसी को चलने ही नहीं देते। अच्छा, और 12 साल से लोग बाग परेशान है जी। आज भी देख लो, वही पुरानी जो नीम भरी हुई है ना, उसकी 2-2 बार पेमेंट उठा लिए जी। अच्छा, चलिए, ये हमारे साथ में गांव के लोग थे, इलाके के लोग थे, इसके अलावा वो सारे नवनिर्वाचित सरपंच थे जिनको सरपंच का ताज यानी कि यहाँ पर सजाया गया है। अच्छा, चलिए 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 चलिए,
अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए कि आप नए नए सरपंच बने हैं, आपको याद होगा पहले इंटरव्यू क्या था, तो आप लोगों ने बोला है कि हम लोग काम कराएंगे आने वाले समय में। अब जब काम वो शपथ मिलेगी और आगे परमिशन मिलेगी तो जब ही तो काम कराएंगे। अभी तो कुछ ना ऐसे ही है बने जैसे हैं। अच्छा, अब जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह 100% काम कराएंगे, पूरा काम कराएंगे। अच्छा, इतने विधायक के बेटे के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे, क्या लग रहा था कि जीत जाएंगे? पक्का कॉन्फिडेंस हो, जब 2 मुहूर्त लग गई तो अच्छा, काम की। हाँ, पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो। हाँ, तो मार ली बाजी? हाँ, मार ली। चलिए, बाजी तो मारी गई है, लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में कितना कुछ काम काटपुरी गांव में होने वाला है, ये तो वक्त तय करेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।